बीजेपी के चेहरे लोगों को पसंद नहीं आए, जो बाहर से इंपोर्ट किए गए वो भी पसंद नहीं आए। अगर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ये तो मेक इन विदेशी हो गए कैंडिडेट जितने भी यहाँ पर आए हैं बाहर से लेकर के आगे जाकर के। इसलिए मेरे को लगता है कि ये स्विंग वजह इसी वजह से हुई है क्योंकि मेक इन दिल्ली लीडर ये खड़े नहीं कर पाए। मेक इन दिल्ली लीडर्स तक नहीं थे। प्रदीप जी, अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं तो इतनी मैसिव जो स्वीप नजर आ रही है आपकी कि 65 सीटों तक अभी का आंकड़ा दिखा रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या लोकल फैक्टर्स के ऊपर इतनी मैसिव वोटिंग होती है आपकी फेवर में? जी अंचल जी, मैं एक चीज बताऊं आपको कि मैंने खुद ने लोकसभा के समय करीब 20 सीटें के ऊपर सर्वे किया था खुद ने, और इस समय भी दिल्ली में मैंने करीब 5 से 7 सीटों के ऊपर खुद ने सर्वे किया। और जनता से मैंने पूछा, जी बोले, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी उनका एक टूक जवाब था कि साहब धरना किसके लिए देते हैं, धरना तो हमारे लिए, अपने लिए तो धरना देते नहीं है। एक ये उनका पॉइंट निकल के आया। दूसरा मैंने कहा कि अभी केंद्र में नई सरकार आई है, उसको थोड़ा समय देना चाहिए और उसके रिजल्ट और नतीजे सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। इसके ऊपर जनता का विचार जनरली अमूमन रहता था कि साहब हमको पता है कि बहुत लंबी दूरी तय करना है, हमको पता है दिल्ली से खड़े होके हमको कन्याकुमारी तक जाना है, लेकिन हमें तो इस सरकार के कदम जो हैं वो कश्मीर के डायरेक्शन में बढ़े हुए नजर आते हैं। तो हम ये कैसे अपने विश्वास दिला लें कि हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। जब बीजेपी के मतदाता से मैंने पूछा आपका क्या मायना है, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है केंद्र में सरकार, तो उनका था कि हाँ देखिए कितना अच्छा काम किया है, इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड में कितनी अच्छी हो चुकी है। जब कांग्रेस के जो कांग्रेस को रुझान बता रहे थे उनके बारे में पूछा तो बोले हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस को वोट दिया है तो हम तो उन्हीं को देंगे। तो इस तरह के 3 रुझान थे और नंबर्स जो है वो नंबर तो आपके सामने है। तो वैसे आपका उस हिसाब से करीब सबसे क्लोजेस्ट उस हिसाब से पोल रहा, ±7 की बात की थी, ये तो आंकड़ा उससे भी आगे हालांकि थोड़ा बढ़ गया। प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, ये कोई सेंस ऑफ डेजा वू आपको नजर आ रही है? मुझे याद है कि उस वक्त शीला दीक्षित ने सवाल किया था 2013 में, केजरीवाल हूँ। इस बार वेंकैया नायडू ने कहा केजरीवाल हूँ। तो ये अहंकार एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी का ये हासिल हुआ? क्या वोटों से आ रहा है दिमाग? सिर्फ अहंकार ही एक वजह नहीं होती। मैं समझता हूं कि भारतीय लोकतंत्र की ये परिपक्वता है कि आप आम जनता को झूठे वायदे करके या झूठे दिलासे देकर एक बार ठग सकते हैं, बार बार नहीं ठग सकते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यह चुनाव परिणाम मैं समझता हूं हमारे लिए तो चिंता का विषय है ही कि हम 0 पर आउट हो रहे हैं या हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह परिणाम पिछला लोकसभा में भी आया और पिछले विधानसभा में भी आया। तो 2 साल में कोई फर्क हम पे नहीं आया, 1-1.5 साल में। लेकिन जिस नरेंद्र मोदी जी को 9 महीने पहले अपार बहुमत मिला, 60 विधानसभा सीट पर बीजेपी यहां लीड की, सभी दिल्ली की सभी पार्लियामेंट्री सीट बीजेपी लीड की, 3-3 केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 सभाओं में आम मतदाताओं को कहा कि अरविंद केजरीवाल नक्सली हैं, एनार्किस्ट हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना, मैं नसीब वाला हूं, मुझे वोट दो। लेकिन लोगों को 9 महीने की जो शासन है उससे लगा कि नहीं, इन्होंने सिर्फ कुछ किया ही नहीं, न कोई काला धन के मैटर पर कुछ किया, न करप्शन मिटाने के लिए कुछ किया। ठीक है, उन्होंने नहीं कुछ किया, लेकिन दिल्ली भी तो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हो गई। प्रेमचंद मिश्रा जी, जितने भी आपके उम्मीदवार थे, अब ये आंकड़े साफ आ रहे हैं कि 5000 के आंकड़े तक भी, 5000 वोट तक भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स नहीं छू पा रहे। मैंने कहा ना कि वो हमारे लिए तो चिंता का विषय है ही, लेकिन जिस सरकार को 8-9 महीने पहले इतना अपार बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया, आज उसे 4-5 सीट पर लाके क्यों पटक दी है? इसका मतलब है कि आम जनता को आप झूठे वायदे करके गुमराह नहीं कर सकते हैं। और चूंकि केजरीवाल एक वाइबल अल्टरनेटिव के रूप में लोगों को लगा, इसलिए वोटों का पोलराइजेशन वहां हुआ कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को दिल्ली की सत्ता में नहीं लाना है। यह बड़ा काम दिल्ली के मतदाताओं के बीच में काम कर रहा था। चूंकि कांग्रेस वाइबल अल्टरनेटिव के रूप में आई नहीं, और 8 महीने 9 महीने में कोई भी पार्टी जो पिछला चुनाव बुरी तरह से हारी है, जिसे एक विधानसभा में लीड नहीं आया था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो तो सत्ता में नहीं आ सकती 8 महीने में। तो हमारे को आगे क्या काम करना है वो हमारा विषय है, हम उस पर गौर कर रहे हैं। पार्टी अपने आप परिवर्तन की दौर से गुजर रही है, हम कुछ नयापन लेके आएंगे, जनता का भरोसा फिर से जीतेंगे।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनकी कार्यशैली के लिए, उनकी पार्टी के ठीक लिए है, बहुत आप ज्यादा बीजेपी की चिंता करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की बजाय। विजय जॉली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जॉली जी, 18 मंत्री, 120 सांसद, मोदी जी की 4 रैलियां, इतने सब तामझाम एड कैंपेन के बाद बीजेपी का ये हश्र दिल्ली में, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको क्या लगता है? बीजेपी क्या सबक लिया आपने? देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दिस इज नॉट अ रेफरेंडम ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स एंड द नेशनल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी। ये दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली सेंट्रिक मुद्दे थे। ये जरूर है कि केंद्र के बहुत से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली के चुनावों में हमारा हाथ बटाने के लिए दिल्ली में वो आए और उनकी प्रेजेंस हुई। बट कुछ क्षणों के लिए विजय जॉली जी माफ कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपना आंसर, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत गए हैं। तो ऑफिशियली चुनाव जीत गए हैं अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए हैं। 27,000 वोटों से जीते हैं केजरीवाल। ये वो इलाका है जो ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का इलाका है, सेंटर में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहां पर रहते हैं। इस इलाके में मध्य वर्गीय पूरा का पूरा इलाका है, हालांकि कई ऐसी पॉस्ट पॉकेट्स भी हैं। वहां पर 27,000 वोटों की मैसिव लीड से अरविंद केजरीवाल जीत गए हैं। प्रभु सर, ये पिछली बार का रिकॉर्ड और बेहतर किया है जब तो होना था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, लोगों को उनको वोट देना था, कोई पार्टी दूसरी थी नहीं है, तो वन वे वोटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। ये तो आप जो देखते जा रहे हैं कि इसके अंदर कोई अरविंद केजरीवाल क्या कहे कि व्यक्ति उन्होंने जो अभी अजय माकन आ रहे हैं वो 51,000 वोटों से आ रहे हैं। तो जिस तरह का मार्जिन है आपके लोगों की विक्ट्री का, वो तो बीजेपी के कोई, मतलब मेरे को लगता है 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10,000 से 20,000 के मार्जिन में हार चुके हैं अभी तक। हालांकि उनके वोट परसेंट गिरी नहीं है टोटल, परंतु क्योंकि कांग्रेस के सारे और बीएसपी के सारे वोट ट्रांसफर हो गए बीजेपी से। ठीक है, जगदीश मुखी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बीजेपी हो गया क्योंकि इनको 30% एक ही तरफ चला गया। Accept our defeat and we will think over it and that you know the reasons. नहीं, पब्लिक का जो रुख है, बता रहा हूँ। आपने पिछली बार कहा था कि प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे, और विजय जॉली जी पहले माफ कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि ये हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ये हार हमारी हार है, दिल्ली की हमारी जो लीडरशिप है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, ये टीम की हार है। लेकिन ये आप जीत और हार की बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बलि का बकरा बनाने के लिए किरण बेदी को लाया गया, बहुत पहले भाप गई थी बीजेपी की आला कमान की यहां पर इस तरह का हाल होने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर अपने निर्णय ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर करती है, किसको लाना है, किसको प्रोजेक्ट करना है, किसको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर देनी है, किसको सीएम का फेस रखना है, किसको संगठन के लेवल पर, किसको स्टेट के साथ साथ लोकल लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। बहुत से मुद्दे होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मुझे नहीं लगता कि किरण बेदी जी को लाने से कोई हमारी हार तय हुई। ये जरूर है कि जो बढ़िया काम मेरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर 1 लाख लोगों को ई रिक्शाज का रेगुलराइजेशन, दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों को रेगुलराइज करने का ऐतिहासिक निर्णय, दिल्ली के अंदर 10,000 नए ऑटो रिक्शाज के बारे में निर्णय लेना, हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा। 1 महीना पहले बताते तो समझ में आती है, 1 महीना पहले कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो अभी गिनाने का कोई मतलब नहीं है। आपका एक कैंडिडेट 1 लाख वोटों से जीता बवाना में, रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख वोटों से असेंबली सीट जीतना अपने आप में दिखलाता है कि बीजेपी के प्रति कितने लोग उत्साहित से कि वो कहते हैं वोट ही नहीं देने, आपको देना ही नहीं हमने, अब तो बाकी लोगों को दे देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात जो कह रही है हम कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि आप कन्वे इसलिए कर पाए क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ बैठते नहीं थे। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, जो मिडिल लेवल, मेरे को लगता है मेरी उम्र अब 68 साल की हो गई, 69 साल की हो गई है, जो 50 से ऊपर के कार्यकर्ता बीजेपी के थे, उनसे कोई कनेक्ट ही नहीं था किसी के, वो घर में बैठे हुए हैं। जो नए लोग आए हैं, विजय जॉली ने बहुत मेहनत की है, परंतु सवाल है उनका अपना जो है कार्य के ऊपर, मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, कार्य के ऊपर कम था ध्यान, वस्त्रों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। बीजेपी का चरित्र और चेहरा जो बदला है, चेहरा और चित्र जो बदला है पिछले 20 सालों के अंदर, उससे लगता नहीं है कि ये बीजेपी या जनसंघ जो 1952 में खड़ी की गई थी उसका और आज की बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। कलर ही बदल गया उसका सारा का सारा।
देखिए, मैं प्रभु चावला जी का बहुत सम्मान करता हूं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, विश्लेषक भी हैं। विजय जॉली जी, देखिए, पहले मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। आप अगर आप बार बार बीच में टोकेंगी तो फिर आप चलाइए, मैं चुप रहता हूं। नहीं, मुझे अपनी बात को पूरी रख लेने दीजिए। 1954 का जो पार्टी का चेहरा और चरित्र था वो 2014 में भी होगा या 2015 में भी होगा। मैं उस मुद्दे के ऊपर प्रभु चावला जी से भिन्नता रखता हूं। देखिए, समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ नए लोगों का आगमन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, चरित्र और आइडियोलॉजी को आगे ले जाने वाला, मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, जिन जिन खामियों की ओर इन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश करी है, हम बैठेंगे, हम लोकन करेंगे। मैं एक सेंटेंस में खत्म करूंगा इसको। मैंने जो कहा थी, इनको अगर ये पसंद नहीं की शालीनता, ईमानदारता, उदारता, वो जो चेहरा था 1952 के अंदर, वो आजकल नहीं चलता, तो ठीक है, इनकी पार्टी बहुत अच्छी है। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा था। शालीनता, एक्सेप्टेबिलिटी, एक बड़ा दिल, वो सब जो दिखाने वाली बात थी, वो अगर नहीं है जरूरत बीजेपी को, तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका रिजल्ट आ रहा है, 4 सीटें मिलेंगी। आपको एडवाइस मिल गया विजय जॉली जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मैसिव विक्ट्री के ऊपर। अजीत, वहां पर 27,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल खुद जीते हैं। पहले के रिकॉर्ड से भी शायद और बेहतर प्रदर्शन उनका रहा पिछली बार जब शीला दीक्षित को उन्होंने मात दी थी। बिल्कुल साफ तौर पर आचल, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की अगर बढ़त कहें तो बहुत अच्छी बढ़त बनाए जा रहे हैं और जिस हिसाब से 27,000 के ऊपर उनकी बढ़त चल रही है, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये भी एक रिकॉर्ड होगा। जिस हिसाब से शीला दीक्षित लगातार, अगर हम 3 बार इलेक्शन के विधानसभा में उन्होंने बढ़त बनाई थी, तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल का जीतना तय था। लेकिन मार्जिन पे सबका सवाल उठ रहा था कि मार्जिन क्या हो सकती है, और उसी मार्जिन को देखते हुए आज साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी मार्जिन के साथ अरविंद केजरीवाल फिर एक नई दिल्ली सीट से जीत रहे हैं। और साथ में उनके कई उम्मीदवार जो उनके मंत्री रहे हैं वो भी लगातार इसी क्रम में बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जो सीट को कांटे की टक्कर बताई जाती, चाहे वो मालवीय नगर हो या ग्रेटर कैलाश हो, किरण वालिया कांग्रेस की तरफ से, नुपुर शर्मा बीजेपी की तरफ से उतारी गई थी इस मैदान में। अरविंद केजरीवाल तो आज के दिन बहुत खुशी मना रहे हैं, कह रहे हैं अहंकार नहीं करेंगे, उनका मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारी सहयोगी शिवानी त्यागी ने डुप्लीकेट अरविंद केजरीवाल से बात की है, सुनते हैं क्या कहना है डुप्लीकेट केजरीवाल का। दिल्ली चुनावों के नतीजे आने लगे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे साथ अरविंद केजरीवाल तो मौजूद नहीं, पर उन्हीं की तरह दिखने वाले पवन कुमार मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। पवन जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके का बहुमत मिलता नजर आ रहा है, बहुमत नहीं या यूं कहें जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी क्या कर रही, क्या करिश्मा कर सकती है दिल्ली में? आम आदमी सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी। हाँ, कभी अरविंद से मिले हैं आप? अरविंद की तरह देखते हैं क्या? अरविंद का पहला रिएक्शन क्या था आपको लेके? क्या बोला था अरविंद ने आपसे? हमसे हाथ मिलाया और गले मिले थे। अच्छी बात, हम उनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के। आप कार्यकर्ता है, कब मिले थे अरविंद से? अरविंद आपको जानते हैं, कैसे आपसे बात करते हैं, क्या कुछ बातें की आपसे अरविंद से? हेलो यार मैम, उनसे गले मिले, हम हाथ मिलाए। मिलने गए थे हम नेहरू नगर, प्रेम नगर। तो क्या आप उनके साथ कैंपेनिंग भी करते हैं जहाँ जहाँ वो रैली करने जाते हैं? जी जी, हम अपने पटेल नगर विधानसभा में करते हैं जी। पटेल नगर में किस तरीके का एक्सपीरियंस है? लोगों ने आपको कभी कहा नहीं कि आप अरविंद जैसे लगते तो आप भी इलेक्शन लड़ लो? आप भी इलेक्शन लड़ रहे तो यहाँ आपने देखा ये अरविंद केजरीवाल के जो मिनिएचर है थोड़े से शर्मीले जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है। अभी रुझान आए हैं, नतीजों का इंतजार है, पर कहीं ना कहीं एक खाका बनता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। चलिए एक बार फिर से आपको शिवानी त्यागी का वॉक थ्रू दिखाते हैं, जहां पर उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से आप दफ्तर के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल है। दिल्ली चुनावों के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं तो वहीं ईस्ट पटेल नगर में मौजूदा आम आदमी पार्टी के दफ्तर का भी रंग बदलता जा रहा है। सुबह से ही ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं लोगों की खुशी बढ़ रही है। यहाँ पे वो अपने नेता को सुन रहे हैं ध्यान से, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बम पटाखे फूटे जा रहे हैं, फूलों की बारिश की जा रही है बकायदा। यहाँ पे जिस तरीके का जश्न है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि आम जनता की जीत है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। लोगों को बांधने की पूरी कोशिश की गई है इन चुनावों में,
और जिस तरीके से रुझान आए हैं, जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे हैं, दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता जो आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं साफ होता जो नजर आ रहा है, उसको अगर ध्यान में रखें तो लोगों में खासी खुशी है, खासा उत्साह है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनने जा रही है, एक स्थिर सरकार बनने जा रही है, जिसका लोगों को इंतजार था। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। अब इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, तो इसमें जोश का इसी चीज से लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पे देखिए सारे नेता यहाँ मौजूद है। कुमार विश्वास का जन्मदिन है, जहाँ पे माना यही जा रहा है, कुमार विश्वास ने भी ये कहा कि उनको तोहफा दिया है दिल्ली वासियों ने। अब यहाँ पे सरकार बनाने का जो दिल्ली में रास्ता है वो साफ हो चुका है, तय कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। थोड़ी देर में माना जा रहा है कि वो संबोधन करेंगे, पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं का